नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भारत में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन नई नई साजिश में लगे रहते हैं, नई नई तकनीक इजाद करते रहते हैं। ऐसे ही एक तकनीक का पर्दाफाश हुआ है जिसमें आईएसआई के इशारे पर ड्रोन के जरिए हाफिज सईद भारत में स्टिकर बम भेजने की कोशिश में लगा है। आज हम अपने इस खास शो में इसी स्टिकर बम और आईएसआई और लश्कर की साजिश के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, आईएसआई का स्टिकर बम। ये एग्जैक्ट स्पॉट आप देख सकते हैं कि आईडी है इस बैग में। स्टिकर बम यानी चिपकू बम सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह भारत के खिलाफ आईएसआई और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद की बड़ी साजिश का नया नाम है। यह ऐसा बम है जो अपने नाम के मुताबिक किसी चीज पर चिपकाया जा सकता है और यह इतना छोटा है कि इसे ड्रोन के जरिए किसी भी इलाके में भेजा जा सकता है और आतंकी हमला किया जा सकता है। आईएसआई का चिपकू बम यहाँ पे रखी गई थी ये आईडी और अब कंट्रोल ब्लास्ट किया गया। ड्रोन से स्टिकर बम की तस्करी। हाफिज की डबल धमाका साजिश। इमरान की स्टिकर बम फैक्ट्री। स्टिकर बम पर न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। कश्मीर में आईएसआई की सबसे खतरनाक आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को बाजवा, इमरान और हाफिज की चिपकू बम वाली साजिश के कई सुराग मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि पाकिस्तान की नई आतंकी साजिश का नाम है आईईडी स्टिकर बम। स्टिकर बम यानी दहशत वाली वो साजिश जिसे मैग्नेट की तरह किसी भी गाड़ी में प्लांट किया जा सकता है। आईडी को स्टिकर बम की तरह इस्तेमाल करने के कई सबूत सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं। जम्मू से लेकर कश्मीर तक कई इलाकों में ऐसे आईईडी स्टिकर बम बरामद हुए हैं, जिससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की आतंकी साजिश का एक सबसे नया चेहरा सामने आया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों ने आतंकवाद के खात्मे के लिए जो अभियान जारी रखा है, उसमें पाकिस्तान की साजिशों की नई तस्वीर सामने आई है। 15 फरवरी को जम्मू में 7 किलो विस्फोटक के साथ आईईडी बरामद की गई थी। इसमें लश्कर से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 22 फरवरी को श्रीनगर हाईवे के पास नौगाम में आईईडी बरामद की गई। आईईडी को ब्लास्ट करके उसे डिफ्यूज किया गया। इस वक्त हम नौगाम एरिया में उसी स्पॉट पे हैं जहाँ पे ये आईडी बैग में रखी गई थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रखी गई थी ये आईडी और अब कंट्रोल ब्लास्ट किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड आ गया और उसके बाद ये आईडी जो है डिफ्यूज़ कर दी गई है और काफ़ी ज़्यादा शिद्दत थी क्योंकि इर्द गिर्द जो है कुछ बैग्स भी रखे गए थे। और ये आप देख सकते हैं ये मेन एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये आईडी रखी गई थी और अब ये ब्लास्ट हो गया। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने जो नया टेरर प्लान बनाया है, उसके तहत जम्मू कश्मीर में स्टिकी बम के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। 15 फरवरी को गिरफ्तार किए गए आतंकी और बरामद की गई आईईडी से स्टिकर बम वाली साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। 3-4 दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे और इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी
और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। आपको दिखाते हैं कि आईईडी वाले स्टिकर बम क्या होते हैं और पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए स्टिकर बम का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। पीओके के आतंकी लॉन्च पैड पर आईईडी बनती है। आईईडी को स्टिकर बम बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है। आईईडी का डिजाइन स्टिकर बम जैसा बनाया जाता है। स्टिकर बम वाले आईईडी आकार में छोटा होता है। आईईडी स्टिकर बम छोटा होने पर भी तेज धमाका करता है। आतंकियों को आईईडी स्टिकर बम फिट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टिकर बम की ट्रेनिंग चलती है। स्टिकर बम अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप बम को ड्रोन द्वारा शायद पाकिस्तान से इंडिया में भेज पाएंगे। यहाँ आदमी लेता है, उसे जो टारगेट गाड़ी है उसके ऊपर चिपका देता है। उसके चिपकाने से एक तो ब्लास्ट होने से गाड़ी को नुकसान है और गाड़ी के अंदर का जो ब्लास्ट है उससे बाकी सब लोगों को नुकसान है। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया है कि पाकिस्तान अब आईईडी को स्टिकर बम की तरह इस्तेमाल करके सरकारी वाहनों को निशाना बना सकता है। खुफिया सूत्रों ने कश्मीर में पाकिस्तान की एक बड़ी आतंकी साजिश का दावा किया है। आईईडी वाले बम स्टिकर को लेकर लगभग 20 के करीब टीमें तैयार की गई हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब बंदूक नहीं आईईडी हमले करने पर जोर दे रहा है और इसके लिए आईईडी वाले स्टिकर बम को लेकर जम्मू कश्मीर के जवानों को इस्तेमाल करने की प्लानिंग भी की गई है। जम्मू कश्मीर में आईईडी के स्टिकी बम से हमले का मास्टरमाइंड आशिक अहमद नेगरू उर्फ डॉक्टर को दी गई है। यह पुलवामा का रहने वाला है जो पाकिस्तान के सियालकोट और पीओके में कोटली के पास बने आतंकी कैंपों में सक्रिय है। थोड़ा हमारे लिए चिंता की बात है कि अगर उसके लिंक जेएनके छोड़कर पंजाब या बिहार जैसी जगहों पर भी फैल जाएं तो ये अपने आप में थोड़ी चिंता की बात है और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस जायज़ बात है बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए वहाँ पर इसको किसी भी हालत में नहीं फैलने देंगी। ये मेरा विश्वास है, देश को उस पर विश्वास रखना चाहिए। नेगरू जैसे लोगों का किसी भी तरह से सक्सेसफुल होना 1-2 इंसिडेंट्स में हो सकता है लेकिन बहुत दूर नहीं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आईईडी स्टिकर बम वाली साजिश को आईएसआई और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने एक खास वजह से चुना है। दरअसल सरहदों पर आतंकी घुसपैठ में खासी कमी आई है। सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी की वजह से पाकिस्तान की ओर से आने वाले आतंकियों को सरहद में दाखिल होते ही मार गिराया जाता है। इसके अलावा घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट समेत आतंकवाद के खिलाफ कई तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं। इनके सामने आईएसआई और हाफिज सईद की साजिशें नाकाम हो रही हैं। इसलिए आईएसआई और हाफिज ने मिलकर आईईडी स्टिकर बम की तस्करी और इनकी ट्रेनिंग से जुड़ी एक बड़ी साजिश रची है। ड्रोन के जरिए आईईडी स्टिकर बम इस पार भेजे जा रहे हैं। हल्के होने की वजह से ड्रोन से स्टिकर बम की तस्करी हो रही है। लाहौर और रावलपिंडी में आईईडी स्टिकर बम बन रहे हैं। हाईटेक इंजीनियर स्टिकर बम बनाने में मदद कर रहे हैं। सभी आईईडी कोन जैसी मेटल शीट से तैयार की गई है। इन्हें तैयार करना और गाड़ी में फिट करना आसान है। गाड़ी में फिट होने के बाद धमाका ज्यादा पावरफुल होता है। जो तंजीम है वो इस तरह की टैक्टिक्स अपना रहे हैं जिससे वो जो असला है या जो गोला बारूद है या इस तरह के जो आईईडीज़ हैं वो वैली में डिलीवर कर सकें। और ये जो स्टिकर बॉम्ब का जो नया कॉन्सेप्ट है ये भी एक प्रकार की आईईडी है जिसे डबल इम्पैक्ट आईईडी भी कहते हैं क्योंकि इससे जो डेटोनेशन होता है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 13 फरवरी को सांबा जिले में 15 आईईडी बरामद हुई थी। वो काफी छोटी थी। ये सभी स्टिकी बम के तौर पर इस्तेमाल की जानी थी।
इसके अलावा हाल ही में कई आईईडी बरामद की गई हैं, जिनके साथ मैग्नेट भी मिला है। आईईडी और मैग्नेट मिलकर छोटे से बम को बड़े आतंकी हमले का रूप देते हैं। आईडी के साथ एक गाड़ी के साथ चिपकाने की बात कही गई है, ताकि ब्लास्ट के समय एक गाड़ी भी एक बम का रूप ले सके। और आईएसआई की साजिश है कि एक छोटे से बम से बहुत ज्यादा नुकसान करके दहशत फैलाई जा सके। आईईडी वाले स्टिकर बम को ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि सिर्फ आकार बदलता है। आईईडी ब्लास्ट की पावर वैसी ही रहती है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का मानना है कि ड्रोन के जरिए छोटी आईईडी वाले स्टिकर बम की कई खेप सरहद पार आतंकी कैंपों में तैयार हो रही है। मौका मिलते ही इन्हें ड्रोन के जरिए तस्करी करके जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी की वजह से आईएसआई और हाफिज सईद के स्टिकर बम धमाकों से पहले ही दफन कर दिए जा रहे हैं। सरहद पार पाकिस्तान तरह तरह की साजिशें रचता है, लेकिन उसकी हर साजिश या तो सरहद पर ही दम तोड़ती है या फिर एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान दफन कर दी जाती है। यह सब होता है फौलाद फैक्ट्री में सैनिकों की ट्रेनिंग की वजह से, जहां उन्हें मानसिक, दिमागी और शारीरिक रूप से इतना सशक्त बना दिया जाता है कि वो दुश्मनों की हर चाल को पहचान सकें, उन्हें नाकाम कर सकें। आइए दिखाते हैं सेना के जवान किस कदर एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, कैसे उसके लिए तैयार होते हैं। हर गोली पर आतंकी का नाम। सेना शेर, आतंकी ढेर। आतंक के खिलाफ बिग बैटल। एक गोली एक आतंकी। भारतीय सेना सरहद पर पाकिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ की कमर कैसे तोड़ रही है, इसको जानने के लिए आपको चलना होगा भारतीय सेना के स्पेशल ऑपरेशन पे। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें चारों तरफ से गोलीबारी होती है, घरों से, बंकर से, पहाड़ों से, लेकिन एक भी गोली भारतीय सेना को छू नहीं पाती, जिसकी वजह है कि भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ अजय रहने वाला मिशन चला रही है। भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ सबसे हाईटेक ऑपरेशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग शुरू की है। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ और आतंकियों के खिलाफ कई तरह के ऑपरेशन में जवानों को भेजने से पहले श्रीनगर के 15 कॉर्प्स बैटल स्कूल में ट्रेन किया जाता है। सेना के जवानों की मुश्किल ट्रेनिंग की ये 3 तस्वीरें देखी। पहाड़ियों पर आतंकियों से मुकाबला, घर में छिपे आतंकियों को सरेंडर करवाना और इलाके में छिपे आतंकियों की तलाश। पहाड़ों से लेकर घरों तक आतंकी घटनाओं को हर स्तर पर रोकने के लिए खास तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के कई दौर चलते हैं। यह रेंज CICT इलाके को देखते हुए बनाया गया है। इस रेंज पर एक कैट फायर करता है, जिसमें 10 जवान होते हैं। हर एक जवान बड्डी फेर में फायर करता है। इस रेंज के ऊपर 3 पोजीशनों से फायर किया जाता है: स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और लेइंग पोजीशन। हर एक पोजीशन से फायरर 2 राउंड फायर करता है। यह रेंज उस स्थिति को जाहिर करती है जब टेररिस्ट बिल्डअप एरिया में छुपा होता है और हमारी सिक्योरिटी फोर्स बनावटी और कुदरती आड़ का इस्तेमाल करते हुए टेररिस्ट के नजदीक पहुंचती है और उसे बर्बाद करती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सबसे ज्यादा ऑपरेशन पहाड़ों और जंगलों में ही होते हैं। इसलिए सेना के 15 कॉर्प्स बैटल स्कूल के जाबाजों के लिए ऐसे हालात तैयार किए गए हैं जहां पहाड़ों पर आतंकियों का ग्रुप फायरिंग की पोजीशन में है। ऐसे इलाकों में हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड नहीं कर पाता,
लेकिन जमीन पर लेटकर अपने टारगेट पर फायरिंग करनी होती है। फायरिंग करते समय रेंगते हुए आगे बढ़ना होता है ताकि आतंकियों के ग्रुप का कोई भी साथी जिंदा वापस न जा सके। सेना के कॉर्प्स बैटल स्कूल में सैनिकों और अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ हो तो पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे देना है। इस योजना में सैनिक अपनी सुरक्षा और आतंकियों को ढेर करने का पूरा प्लान आंखों के इशारे पर करते हैं। करगिल युद्ध से लेकर कश्मीर के चप्पे चप्पे में छिपे आतंकियों को ढूंढकर मारने की चुनौती की हर तस्वीर आपको यहां नजर आएगी। एयर स्ट्राइक में खड़ी पहाड़ी को कैसे पार किया और पाकिस्तान की आर्मी को कैसे धूल चटाई, यह बात हर किसी को पता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर खड़ी पहाड़ी को पार करना हो तो वो कैसे की जाती है और अपने दुश्मनों का सामना कैसे किया जाता है, यह जवानों को यहां सिखाया जाता है। भारतीय सेना के जवानों को किस तरीके से ऊंचाई की परवाह न करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचना और उसका खात्मा करना है, ये भी भारतीय सेना के जवानों और अफसर को भारतीय सेना के कॉर्प्स बैटल स्कूल राजौरी में सिखाया जाता है। कॉर्प्स बैटल स्कूल में दो तरह के ट्रेनिंग कोर्स ऑपरेशनल तरीके से कराए जाते हैं। एक ऑपरेशनल कोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात होने वाले सैनिकों के लिए होता है, दूसरा कोर्स उन जाबाजों के लिए होता है जिन्हें कश्मीर घाटी में ऐसी जगहों पर तैनात किया जाता है जहां अलग अलग तरीके से होने वाली आतंकी घुसपैठ की चुनौती का सामना करना पड़ता है। हम ट्रेनिंग्स को जो भी ट्रेनिंग देते हैं वो इस प्रकार से है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बारे में इन डिटेल में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा गांव या बेल्ट अप एरिया के अंदर अचानक से कंटीजेंसी रेज होती है। रेज हुई कंटीजेंसी के ऊपर किस तरीके से काबू पाया जाता है उसके बारे में इन डिटेल में